आइए एक और एग्जांपल देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए। तो यहाँ तीन वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। इस तरह से ये एंगल्स दिए हुए हैं। आपको बताना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी एंड सी एंड ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर बी एंड माइनस ऑफ वेक्टर सी एंड माइनस ऑफ वेक्टर ए। तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। आइए हम इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हमको देखना है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो वेक्टर ए का एरो ऊपर है और वेक्टर बी का एरो इस तरफ है, तो दोनों के टेल कोइंसाइड नहीं है। तो दोनों के जब तक टेल कोइंसाइड नहीं, एंगल नहीं देख सकते। तो एंगल देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना होगा। वेक्टर ए को इधर से उधर शिफ्ट कर रहा हूँ। मैं पहले ही बता चुका हूँ, वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह अगर विदाउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज किए शिफ्ट करते हैं तो कुछ फर्क नहीं होता है। तो वेक्टर ए को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये एंगल कितना होगा, तो टोटल एंगल 180 डिग्री, उसमें से 160 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 20 डिग्री होगा। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी का आंसर क्या हो जाएगा, 20 डिग्री। सिमिलरली वेक्टर बी एंड सी की अगर बात करें तो वेक्टर बी और सी दोनों के टेल ऑलरेडी कॉन्साइड्स हैं, तो हमको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। बट ये एंगल कितना है वो देखने की जरूरत है। तो टोटल एंगल 180 है, उसमें से 150 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 30 डिग्री ये बचता है। तो वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में ये जो एंगल है टोटल, दैट एंगल इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये एंगल कितना हो जाता है, 20 + 30 इज इक्वल टू 50 डिग्री। नाउ वेक्टर सी एंड वेक्टर ए, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर ए है। हमको इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। फर्दर अगर ध्यान से देखेंगे तो वेक्टर सी का टेल वेक्टर ए के हेड को कोइंसाइड कर रहा है, तो हमको वेक्टर ए को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया ताकि दोनों के टेल कोइंसाइड हो जाए। और ऐसा करने पे हमको क्या दिखता है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर सी है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। नाउ वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर बी, यहाँ ध्यान से समझिएगा, माइनस ऑफ वेक्टर बी। मैंने जब आपको नेगेटिव वेक्टर सिखाया था तब बताया था नेगेटिव वेक्टर्स का मतलब है सेम मैग्नीट्यूड का बट डायरेक्शन अपोजिट। यानी ये वेक्टर बी है और माइनस ऑफ वेक्टर बी ड्रॉ करना है, तो माइनस ऑफ वेक्टर बी का मतलब क्या है, इस एरो को हटाओ, इसको इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर दो। तो वेक्टर माइनस ऑफ वेक्टर बी इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है और वेक्टर ए इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। अभी ध्यान से देखो तो दोनों के हेड कोइंसाइड हो रहे हैं। याद रखो जब दोनों के हेड कोइंसाइड हो रहे हैं तो वही एंगल होता है जो दोनों के टेल कोइंसाइड होने पे होता है। क्यों, क्योंकि अगर हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, आगे इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएंगे, क्योंकि वेक्टर ए को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया ताकि टेल इधर आ जाए, वेक्टर बी को इधर शिफ्ट कर दिया ताकि टेल इधर आ जाए। तो इन दोनों का ये जो बीच का एंगल है, ये वाला, ये वही एंगल है जो ये एंगल होगा। तो इसको अलग से निकालने की जरूरत नहीं, ये दोनों के बीच का एंगल ऑलरेडी 160 दिया हुआ है, तो 160 डिग्री इज द आंसर। सिमिलरली अगर लास्ट वाला देखें, वेक्टर सी का नेगेटिव एंड वेक्टर ए का नेगेटिव, तो हमको इसको फिर से बनाना होगा। ये वेक्टर बी ऐसे ही था, अभी हमको वेक्टर सी का नेगेटिव करना है और वेक्टर ए का भी नेगेटिव करना है। तो क्या करना होगा, ये वेक्टर ए का नेगेटिव करने के लिए एरो अपोजिट कर दिया, वेक्टर सी के नेगेटिव को बनाने के लिए मैंने वेक्टर को भी अपोजिट कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेक्टर सी का नेगेटिव इधर होने की वजह से ये हेड है और वेक्टर ए का हेड नीचे चला गया। अभी दोनों के टेल कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल डायरेक्टली नहीं निकल सकते। पहले हम वेक्टर सी को शिफ्ट कर देते हैं ताकि वेक्टर ए और बी के बीच में, सी के माइनस ऑफ वेक्टर ए और ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर सी के बीच का एंगल हमको चाहिए। तो ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर सी को मैंने आगे शिफ्ट कर दिया ताकि दोनों के टेल कोइंसाइड हो जाए। तो आप बता सकते हैं ये एंगल कितना है, ऑब्वियसली ये दोनों एंगल सेम है, तो ये भी 30 डिग्री होगा और दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री आंसर हो गया। तो समझे आप,